नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती और काशीराम के फार्मूले की। दरअसल अपने जनाधार को लगभग खो चुकी मायावती अब फिर से अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए वो फिर से काशीराम के फार्मूले पर लौटना चाहती है। वही स्वर्गीय काशीराम जिन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, देश के तमाम राज्यों में पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई और वही बहुजन समाज पार्टी अब इस वक्त एक संकट से जूझ रही है और संकट है जनाधार का। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संगठन धीरे धीरे कमजोर होता गया। संगठन का विस्तार जो पहले पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक था वो अब सीमित होने लगा, लिहाजा पार्टी भी कमजोर होने लगी। समय के साथ काशीराम के तमाम पुराने साथी पार्टी को छोड़ करके दूसरे दलों में जाते रहे, जिसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में जाने वालों की संख्या है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के मायावती फिर से संगठन को खड़ा करना चाहती है, जमीनी स्तर तक संगठन की जड़ों को मजबूत करना चाहती हैं और ऐसे में उन्हें एक बार फिर से काशीराम का फार्मूला याद आया। अपने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के बैठक के दौरान उन्होंने काशीराम की उस फार्मूले का जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि अगर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आप लोग चाहते हैं तो काशीराम के फार्मूले पर अमल करिए और उसी फार्मूले के तहत संगठन का विस्तार कीजिए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से काशीराम ने गांव-गांव जाकर के पार्टी से लोगों को जोड़ा, संगठन में जगह दी, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी की। उसमें दलितों की बहुत खास भागीदारी हुआ करती थी, ज्यादातर संख्या उसमें दलित बिरादरी के लोगों की हुआ करती थी। वो दलित बिरादरी के लोग जो तमाम तरीके के उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, उनको एक तरीके से राजनीतिक संबल दिया काशीराम ने और खुद मायावती भी इस मिशन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलती रही। यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश में मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। गठबंधन की सरकारों से अलग उन्होंने 2007 में अपने दम पर भी सरकार बनाई, लेकिन धीरे धीरे संगठन सिकुड़ता चला गया और अब मायावती कह रही हैं कि फिर से काशीराम के फार्मूले पर लौटना होगा। तो वो फार्मूला क्या है? दरअसल उस फार्मूले के तहत गांव-गांव में जाकर के बूथ स्तर तक, यानी हर एक बूथ पर पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की एक फौज होनी चाहिए। उसमें दलितों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाकी पीड़ित वर्ग के लोग, शोषित वर्ग के लोगों को भी संगठन से जोड़ा जाए, जिसमें पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, ऐसे तमाम वर्गों को जोड़ा जाए। मायावती कह रही हैं कि अगर 5 महीने के भीतर ये बूथ स्तर तक का संगठन अगर खड़ा हो गया तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सरकार बन सकती है। ये उनका अपना अनुभव है, जो उन्होंने काशीराम के साथ काम किया, उन अनुभवों को वो अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से साझा कर रही थी। और ऐसे में अब मायावती खुद भी जमीनी स्तर पर संगठन की समीक्षा कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अगले 5 महीने तक वो इस बात की भी निगरानी करेंगी कि कमेटियां कैसे बन रही हैं। वो कमेटियां फर्जी ना हो, उसमें कमिटेड वर्कर्स होने चाहिए जो दलित हित में काम कर सके, जो पिछड़े, शोषित और वंचित वर्ग के हितों में काम कर सके। वो भले ही किसी दूसरी बिरादरी के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की नीतियों का विस्तार, काशीराम की सोच को गांव-गांव तक पहुंचाना और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने की बात मायावती कर रही हैं, जिसमें दलित, शोषित और वंचित वर्ग के हक की बात होती है। और यही वजह है कि अब मायावती संगठन की समीक्षा के साथ साथ बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। नमस्कार।